साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे अभी हाल ही में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने आए और उसके बाद उद्धव ठाकरे को लेकर कई तरह की बातें हुई, उनकी बेइज्जती की खूब चर्चाएं भी। अब उद्धव ठाकरे वापस मुंबई पहुंच गए, लेकिन उनकी बेइज्जती का सिलसिला थम नहीं रहा। अब इधर इस बीच उनके करीबी बन चुके और राजनीति में एक साथ आने के लिए तैयार दिख रहे राज ठाकरे इस बार नाराज हो गए कि दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने राज ठाकरे को नाराज कर दिया। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं से मिलने तक से इनकार कर दिया। गठबंधन की बात बीच में ही अटक गई है। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राज ठाकरे अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे के साथ आए थे, उनके घर भी पहुंचे थे और लगभग तय माना जा रहा था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में एक साथ आ जाएंगे और दोनों भाई एक साथ आते हैं तो मराठी वोट बैंक भी इनके साथ आ सकता है, ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन इधर इस बीच जब दिल्ली आए उद्धव ठाकरे और उसके बाद वापस मुंबई पहुंचे तो राज ठाकरे नाराज हो गए। जी हाँ, खबरें हैं कि राज ठाकरे दिल्ली में उद्धव ठाकरे के कुछ लोगों से मुलाकात से नाराज बताए जा रहे हैं। राज ठाकरे नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे उन लोगों से मुलाकात करें, उनसे मुलाकात हुई। और यही नहीं, जो कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसमें भी राज ठाकरे की बात कोई यहाँ पर नहीं की गई है। इसे लेकर भी उद्धव ठाकरे से वो नाराज बताए जा रहे हैं। असल में कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने पुणे में कहा है कि उनको राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे गठबंधन में अभी इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। यानी कि उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से राज ठाकरे से मुलाकात या फिर राज ठाकरे से गठबंधन की कोई भी बात कांग्रेस के साथ नहीं की है, कोई भी बात कांग्रेस गठबंधन के साथ नहीं की है। और एक तरह से राज ठाकरे को हवा में रखे हुए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, महाविकास अघाड़ी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में छोड़ेंगे किसे? क्या राज ठाकरे को छोड़ देंगे? सवाल यही है। राज ठाकरे की तरफ से भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन को, महाविकास अघाड़ी को नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो उसमें बने रहना चाहते हैं, तो फिर क्यों वो राज ठाकरे की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों खुलकर नहीं कर रहे हैं कि हम राज ठाकरे के साथ गठबंधन करेंगे? क्यों खुलकर नहीं बता रहे हैं कि हम एक साथ हैं? क्यों खुलकर नहीं बताया जा रहा है कि हमें एक साथ चुनाव लड़ना है? क्या उद्धव ठाकरे के मन में कुछ खोट है? क्या उद्धव ठाकरे दो नावों की सवारी करना चाहते हैं कि जहां से ज्यादा फायदा मिले वहां की तरफ चले जाएं? ऐसी कुछ बातें हो रही हैं और इन्हीं बातों से राज ठाकरे और उनका गुट नाराज बताया जा रहा है। खबर तो ये तक है कि उद्धव ठाकरे से राज ठाकरे चाहते हैं कि वो बहुत जल्द खुद ही खुलकर ऐलान करें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब एक साथ हैं, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जहां भी जाएंगे, जिस भी गठबंधन में, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों साथ जाएंगे, साथ मिलकर फैसला लेंगे। इन बातों को खुलेआम सरेआम उद्धव ठाकरे बताएं, इसे लेकर साफ साफ प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे इस पर मानेंगे नहीं, सवाल यह है। लेकिन हाँ, इस बीच मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई हैं, क्योंकि राज गुट ने, राज ठाकरे ने उनके लिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी कर दी हैं। फिलहाल मिलने से, बात करने से इनकार कर दिया है और जब तक की बातें साफ नहीं हो जाती, उद्धव ठाकरे का मन साफ नहीं हो जाता, तब तक इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया और एक तरह से उद्धव ठाकरे पर फिर से दगाबाजी का आरोप लगा दिया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिल्ली में उद्धव ठाकरे गए थे इंडिया गठबंधन की बैठक में। हालांकि वहां उनकी बेइज्जती जरूर हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ गलत हुआ और उद्धव ठाकरे अपने दिल्ली दौरे को सफल बता रहे हैं। वहां पर उन्होंने एक प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। अब जब मुंबई वो लौटे हैं तो उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि एक बीजेपी के नेता ने, जो कि उनके करीबी रहे हैं, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को बताया था कि ईवीएम कैसे हैक होती है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा उद्धव ठाकरे की तरफ से, कहें कि बड़ा दावा उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया है कि ईवीएम को हैक किया गया था, हैक किया जाता रहा है और बीजेपी नेता ने उद्धव ठाकरे को बताया कि ईवीएम हैक कैसे होती है। ये खुद बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने और यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के चुनाव जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है, वो है ईवीएम। उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हालांकि वो अब नेता नहीं है, लेकिन वो अभी भी बीजेपी में ही है, लेकिन उस नेता का नाम नहीं बताया और
और अब इसके बाद तो बवाल मच गया, क्योंकि महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर, देश में ईवीएम को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के एक नेता ने उन्हें ये तक बता दिया था कि कैसे ईवीएम हैक होती है। तो इसके बाद तो अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी हो सकता है। जी हाँ, खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के घर पर तलाशी हो सकती है कि आखिर ऐसा उनके पास क्या है, किन सबूतों के आधार पर उद्धव ठाकरे ऐसा कह रहे हैं। अगर कोई सबूत है तो उसे सामने लाएं, दिखाएं, और अगर सबूत नहीं है तो फिर उद्धव ठाकरे जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, बीजेपी गुट के नेताओं का ये मानना है कि उद्धव ठाकरे पर इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे उलझुल बयान दे रहे हैं और कुछ भी कह रहे हैं। और ऐसे में ईवीएम को लेकर दिए गए बयान ने बीजेपी के करीब करीब बड़े तबके के नेताओं को यहाँ पर संकट में डाल दिया है, कि सस्पेंस में खड़ा कर दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया कि आखिर कौन ऐसा नेता है जिसने उद्धव ठाकरे से ऐसी बात की है, ईवीएम को लेकर बात की। अगर बात ऐसी नहीं हुई है तो फिर उद्धव ठाकरे ने ऐसे ही झूठ ये बयान क्यों दे दिया। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे पर बहुत जल्द कार्रवाई हो सकती है। खबरें तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे के घर पर सर्च के लिए वारंट तक निकल चुका है। सर्च वारंट निकलने के बाद घर पर तलाशी होगी और उसके बाद अगर उद्धव ठाकरे गलत पाए जाते हैं तो फिर उन पर एक्शन होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो यहाँ पर न सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी हमले करने से नहीं चूक रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली से लौटे उद्धव ठाकरे ने फडणवीस पर भी खूब हमला किया और यहाँ तक कह दिया कि मैंने कई मंत्रियों के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री फडणवीस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 3 मंत्रियों का उन्होंने नाम लिया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा मामला इन 3 मंत्रियों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है उद्धव ठाकरे के लेकर, जिन्होंने सबूत देने की बात कही है। और उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री फडणवीस को भी कटघरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी कामयाब होती फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब उन पर ही उल्टा एक्शन हो सकता है। वो बयान जो ईवीएम को लेकर दिया वही खुद उद्धव ठाकरे के लिए भस्मासुर साबित हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे को इस बयान को लेकर कार्रवाई उन पर होनी चाहिए अगर गलत बयान दिया है, और अगर बयान में कुछ दम है तो इसकी जांच होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारी चीजें बातें हुई थी और उसके बाद लंच हुआ था और उसमें उद्धव ठाकरे को पहले बुलाया नहीं गया था, ऐसी खबरें आई थी, और उसके बाद में बुलाया गया, यानी कि एक तरह से बेइज्जत किया गया, ऐसी खबरें थी। लेकिन उसके बाद शाम को, जी हाँ, शाम को रात को राहुल गांधी के घर पर डिनर का आयोजन किया गया था और वहीं पर राहुल गांधी ने SIR को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी जारी किया था। इसमें आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं। अब ये तो राहुल गांधी का मुद्दा था, लेकिन असल मुद्दा उद्धव ठाकरे की बेइज्जती का बन गया, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो उन्हें 2 जन्म में भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को यहाँ बुरा बेइज्जत कर दिया गया। आप देखिए तस्वीरों को, देखिए उद्धव ठाकरे को कहाँ बैठाया गया। उद्धव ठाकरे को इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे पीछे वाली लाइन में बैठाया गया था। उद्धव ठाकरे बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे से आगे कमल हसन बैठे हुए थे, उद्धव ठाकरे से आगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे को काफी पीछे जगह दी गई थी। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कमल हासन के साथ स्क्रीन शेयर करके ही थोड़ा बहुत चर्चित हो गए, क्योंकि उन्हें बाकी तो चर्चा मिल नहीं रही थी। और यही नहीं, ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें आगे से फ्रंट में कई सारे बड़े नेता बैठे हुए हैं। उसके बाद पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, और जब 4 लाइन खत्म होने के बाद 5वीं और आखिरी लाइन है तो वहां पर उद्धव ठाकरे को बैठाया गया है। उद्धव ठाकरे चुपचाप चेहरा अपना बनाए हुए बैठे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे कि उद्धव ठाकरे से इंडिया गठबंधन के नेता नाराज हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।